हाय स्टूडेंट, जीआईटी का 9 क्लास तुम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पेंट में इमेज ग्रुप्स का उपयोग कैसे करते हैं और इमेज ग्रुप्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एमएस पेंट को ओपन करते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि एमएस पेंट को ओपन करने का जो तरीका है, विंडो प्लस आर दबाएंगे और लिखेंगे एमएस पेंट और कर देंगे ओके। विंडो प्लस आर दबाया और हमने कर दिया ओके। अब जैसे ओके करेंगे हमारा एमएस पेंट कुछ इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। अब देखो, आज जो हम लोग का टॉपिक है वह है इमेज ग्रुप। तो इमेज ग्रुप में देखो, पहला ऑप्शन है सेलेक्ट, दूसरा है क्रॉप, तीसरा है रिसाइज, चौथा है रोटेट। तो चलिए हम लोग सीखने वाले सबसे फर्स्ट ऑप्शन वो सीखने वाले क्रॉप के बारे में। अब क्रॉप का मतलब होता क्या है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, क्रॉप के लिए शॉर्टकट भी दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। अब क्रॉप का मतलब होता क्या है, नाम से पता चलता है कि क्रॉप जो है वह एक प्रकार का ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग किसी भी इमेज को, किसी भी रेक्टेंगल को आसानी तरीके से क्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इमेज हो और उस इमेज में से कुछ पार्टिकुलर हिस्सा हमको कट करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं कट करने के लिए। या कोई रेक्टेंगल बनाया है, कोई डिजाइन बनाया है और वह एमएस पेंट पे दिख रहा है, अगर उसको कट करना है कुछ हिस्सा, तो वहां पे क्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्रॉप का सिंपल सा मतलब है जिस हिस्से को हम चाहते हैं उस हिस्से को क्रॉप करके उसको इमेज ग्रुप में सेव कर देते हैं। इमेज ग्रुप में क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। अब इमेज ग्रुप में सेव कैसे करेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहला इस क्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल हम एक इमेज को पढ़ा रहे हैं और इमेज को पढ़ाने के बाद से तब हम पढ़ाएंगे स्निपेट पे कैसे प्रयोग करेंगे। चलिए इसके लिए पहले एक इमेज ओपन कर लेते हैं हम लोग। अब इमेज ओपन करने के लिए हम चलते हैं कहां पे, तुमने जिस पीसी में इमेज रखे होंगे अब आ जाते हैं डाउनलोड में और यहाँ हम इमेज को ओपन ही कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर पे आते हैं और कंट्रोल एन करके न्यू विंडो लेते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं और मैंने एक इमेज ले लिया ग्रुप इमेजेस। यहां पे समझाना बेटर रहेगा। हमने राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे गए और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया। जेपीजी लेंगे सबसे बेटर रहेगा, जेपीजी। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। चलिए हम डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद से जो हमने इमेजेस सेव किया उसको राइट क्लिक करके ओपन विथ पे आके और पेंट पे इसको ओपन करते हैं। अब देखिए हमने इस इमेज को क्या किया है, पेंट पे ओपन कर लिया है, लेकिन ये ग्रुप इमेजेज है। अब मैं सोच रहा हूं इसमें से केवल यही इमेज मुझे जरूरत है, इन सब का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, या मुझे इन सबको अलग अलग करना है। एक ग्रुप इमेज है, सबको हमको अलग अलग करना है।
मतलब इनका इमेज अलग हो जाए, इनका अलग हो जाए, इनका अलग हो जाए, इनका अलग हो जाए। मतलब जब आप चाहते हो जिस पार्टिकुलर हिस्से को काटना आप काट सकते हो। कैसे? तो चलते हम लोग बता रहे हैं। अब आएंगे सेलेक्ट पे। सेलेक्ट पे आने के बाद से पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और जिस हिस्से को कट करना, मुझे इसे कट करना है, तो मैं करूंगा क्या, इसको सेलेक्ट करूंगा और जितना हिस्सा हमको कट करना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर दिया हमने क्रॉप। देखिए वो जो ग्रुप इमेज था उस इमेज से मैंने इस इमेज को क्रॉप कर लिया। अब करेंगे क्या, फाइल पे आएंगे और सेव एज करेंगे। क्यों सेव एज? क्योंकि जो हमारा इमेज ओपन हुआ उसको और किसी और नेम से भी हमको सेव करना है। हम ले लेंगे फॉर्मेट जेपीजी और कोई नाम दे देते हैं A1 और कर देते क्या, डेस्कटॉप पे जाके सेव। हमको चाहता हूं कि जो हमारा ग्रुप इमेज वहां जाए तो कंट्रोल जेड कर देंगे, आ गया। अब हम सोच रहे हैं इस हिस्से को कट करना है या इस हिस्से को कट करना है या इस हिस्से, मतलब जहां पे आपको कट करना बस सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करके उतना हिस्सा क्रॉप कर लीजिए। क्लियर है? ये भी हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, सेलेक्ट क्रॉप। क्लियर है? उसको करेंगे क्या, फाइल पे आएंगे, सेव एज पे आएंगे और A1 नहीं हमने कर दिया 2, सेव। क्लियर है? फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, जेड करेंगे, जैसा हमारा इमेज वैसा आ गया। जी हमने बताया आपको क्रॉप का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम विंडो प्लस आर दबाते हैं या पेंट को ओपन करते हैं। अब कहां पे क्रॉप का इस्तेमाल और किया जा सकता है, जैसे हम सपोज ये ले लिया और मैंने इतना बड़ा सा बना दिया इसको और मैं फिर से क्लिक किया और ऐसे मैं नॉर्मल क्लिक किया एक और छोटा सा बना दिया, इसे यहाँ पे एक और बना दिया, इसे मैंने यहाँ पे भी एक और बना दिया। सपोज अब मुझे इस पार्टिकुलर हिस्से को कट करना, किसको, इस हिस्से को या इस हिस्से को कट करना, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इतना ही चाहिए हमको, बस क्रॉप कर देंगे। क्लियर है? मतलब हम इमेज पे भी काम कर सकते हैं और कोई सेपेज बनाते हैं, कोई डिजाइनिंग करते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए। और इसके लिए शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिए क्या होता है, चलिए लिख लीजिए आप लोग। क्रॉप के लिए शॉर्टकट की जो होता है क्रॉप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, और एक और शॉर्टकट भी दिया है रिसाइज, उसके लिए है कंट्रोल प्लस W। अब जो अगला ऑप्शन है वह है रिसाइज। अब रिसाइज का क्या यूज समझने की कोशिश करते हैं। करता क्या है, जो रिसाइज ऑप्शन है नाम से पता चलता है कि किसी भी रेक्टेंगल को, किसी भी इमेज को क्या करेगा, हाँ साइज को छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग करते क्या है, जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं
तो जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वहां पे हमेशा कंडीशन रखा जाता है कि जो साइज होना चाहिए वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच होना चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए तो जेपीजी या पीएनजी में होना चाहिए, अन्यथा सपोर्ट नहीं करता है। आप लोग फॉर्म भरे होगे या आप लोग जो फोटो देते हो ऑनलाइन कोई फॉर्म भरवाते हो तो वहां पे लोग स्कैन करते हैं फोटो को, तो साइज वो देखते हैं कि उस साइड पे क्या मांगा जा रहा है, ठीक है ना, साइड पे क्या मांगा जा रहा है, जेपीजी मांग रहा है, साइज 20 से लेकर 50 केबी के बीच मांग रहा है या 50 से 100 केबी के बीच मांग रहा है, मतलब उस इमेज का साइज क्या मांग रहा है, उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं अपने साइज का जो फोटो है उसको बनाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कोई इमेज ले लेते हैं, सपोज मान लो ये इमेज ले लेते हैं, कौन सा यह। अब देखिए इस इमेज का साइज अगर देखिए राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाए, देखिए साइज इस इमेज का साइज क्या है, तो जो इमेज का साइज दिख रहा है वह दिख रहा है 17 केबी का, कितने का है 17 केबी का, लेकिन जहां पे हम फॉर्म भर रहे हैं वहां पे आपसे मांगा जा रहा है कितने केबी का, 25 से लेके 50 केबी का। तो होगा क्या, इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसी इमेज को राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद से हम चले जाएंगे कहां पे, ओपन विथ पे, और ओपन विथ पे जाने के बाद से हम क्लिक करेंगे पेन पे। क्लियर है। अब उसके बाद से हम जैसे क्या किए, यहाँ पे हम पेंट पे आ गए, अब देखो साइज देखो बताया जा रहा है यहाँ पे 17 केबी का है, अब हम सोच रहे साइज थोड़ा बड़ा कर दो, दिख रहा नीचे देखो यहाँ पे स्टेटस बार में, तो हम साइज को छोटा करना चाहते हैं तो हम रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब रिसाइज पे क्लिक करते समय दो ऑप्शन आता है, पहला परसेंटेज और दूसरा पिक्सल, मतलब आप परसेंटेज में इसको छोटा करना चाहते हो या पिक्सल में। तो कई जगह कहा जाता है कि जो हाइट होना चाहिए वह इतने पिक्सल का होना चाहिए और जो बिट होना चाहिए वो इतने पिक्सल का होना चाहिए, तो जहां पे मांगा जाए पिक्सल वहां पे पिक्सल चूज करेंगे, और जहां पे केवल साइज मांगा जाए कि 20 से लेकर 50 केबी का होना चाहिए या 50 से लेकर 100 केबी का होना चाहिए, तो आप क्या लेंगे हमेशा परसेंटेज। अब देखिए 100 पे है हमको बढ़ाना है ना, और हम करेंगे क्या 150 वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, मतलब और क्या था बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा, और कर देंगे ओके। अब देखिए छोड़ दे 17 केबी दिखाएगा, अब फाइल पे आएंगे और कर देंगे सेव। अब देखिए कितने केबी समझो ना भाई, हमारे मांगा क्या जा रहा है 25 केबी से लेकर 50 केबी, क्लियर है। अब सपोज मान लो थोड़ा छोटा करना है तो क्या करेंगे, फिर से इसी रिसाइज पे आएंगे और मान लो वहां मांगा जा रहा है कि 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में, तो वहां पे करेंगे हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे जो 100 है वो कर देंगे हमको 60 और कर देंगे ओके और सेव। कितने केबी का होगा 15 केबी, क्लियर है। अब कहीं पे साइड पे अगर हम अपलोड करते हैं तो वहां पे अपलोड करते समय दिक्कत नहीं होगी, हाँ कई बार पीएनजी मांगा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फाइल पे जाइए सेव पे जाइए और एक लिखा है पीएनजी जेपीजी बीएमपी या जीआईएफ इमेज, किसमें रखना है आपको पीएनजी में, और नाम चेंज कर दीजिए जो भी नाम चेंज करना है, और कहां पे सेव करना है डेस्कटॉप पे, सेव हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो यही पिक्सल की बात करें तब कई बार साइड होता है कहता नहीं, जो बिट होना चाहिए 170 पिक्सल का होना चाहिए और जो हाइट होना चाहिए 132 पिक्सल का होना चाहिए, तब क्या करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है, रिसाइज पे आएंगे और कहां पे क्लिक करेंगे पिक्सल पे, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जब तक ऑन है तो देखो मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा ना, अगर मैं कर दूंगा 100, देखो ये अपने हिसाब से रेशियो कर लेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हम सोच रहे नो वहां पर कंडीशन रखा गया है कि हॉरिजॉन्टल कितना होना चाहिए 170 और वर्टिकल कितना होना चाहिए 132, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो ऑप्शन दिख रहा है कौन सा मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको अनचेक कर देंगे ओके, और अनचेक करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे हाइट वो बिट है जो 170
और जो हाइट है वो 132। क्लियर है? तो आप आसानी तरीके से क्या कर ले जाओगे। अब देखो मैं कर देता हूं ओके। देखिए इसका फिक्सर बता दिया, क्या बताया 170 गुणे 132। क्लियर है? अब साइज देखो यहाँ पे बढ़ गया ज्यादा, तो जो क्यों साइज मांगा जाए तो वहां पे हमेशा लेना क्या परसेंटेज। लेकिन जाओ वहां पे विड्थ और हाइट बता दे, इतना विड्थ होना चाहिए इतना हाइट होना चाहिए, तो वहां पे हमेशा लेंगे क्या फिक्सर। क्लियर है? चलिए और भी कुछ पॉइंट्स और सीख लेते हैं हम लोग। आते हैं थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं परसेंटेज में करके इसको, और यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करते हैं। जो अगला ऑप्शन इसमें वो ऑप्शन है स्क्यू डिग्री, मतलब मोड़ना इमेज को थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर हम लोग इसका इमेज पे नहीं करते हैं, सबसे किसका इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल और कुछ बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कितना मुड़ जाए, तो मैं आप क्लिक कर दिया और कर दिया कितना 50, वर्टिकल वैसे नॉर्मल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल इमेज पे बहुत कम करते हैं। इसका इस्तेमाल सबसे कहाँ पे करते हैं तो अब बता रहे हैं मैं आपको। जैसे मान लो हम करते हैं एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और हमको मोड़ना है, तो क्या करेंगे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज, और हॉरिजॉन्टल कितना 50, वर्टिकल कितना 20। ओके क्लियर है? तो उस कंडीशन में जब मोड़ना उस इमेज को, तो इमेज को मोड़ते नहीं है, आकार गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जब कुछ रेक्टेंगल बनाते हैं या इलिप्स बनाते हैं या अदर कुछ भी डिजाइनिंग करते हैं, तो वहां पे जब मोड़ना पड़ेगा तो आप आसानी तरीके से मोड़ सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? बोलो एक एक ऑप्शन में बताया हूं कैसे क्या होगा, तो आपको क्लियर हो रहा है ना। क्रॉप क्या होता है बोलिए, रिसाइज क्या होता है। चलिए अगला ऑप्शन है रोटेट। रोटेट के लिए फिर से उसी इमेज पे आते हैं हम लोग। रोटेट जैसे मान लो कभी ऐसा होता है जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं फोटो क्लिक करके सेंड कर देते हैं और हमारे पास फोटो आ जाता है उल्टा आ जाता है, ठीक है, या पट करके कर देते हैं। तो हम चाहेंगे तो आसानी तरीके से उस इमेज को क्या कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं और सीधा कर सकते हैं। तो देखो मान लो ये सीधा, इसको उल्टा कर देना है, देखो एक है रोटेट 90 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। फिर से आ जाएंगे सीधा करना हमको, यहाँ पे देखो लेफ्ट में ऐसे मुड़ जाएगा, समझ रहे ना। हमको मोड़ना है क्लिक करते हैं नीचे आ जाएगा, सीधा करना है सीधा कर देंगे। और कैसे मोड़ना आपके ऊपर है। इमेज को हुआ है, इमेज को आप रोटेट कैसे करना चाहते हैं हो जाएगा। अब जैसा कंडीशन आएगा वैसा करिएगा आप लोग। बोलो क्लियर है ना। ये रोटेट ऑप्शन क्या कर रहा है, इमेज को रोटेट कर रहा है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डिग्री के हिसाब से। क्लियर है? पता नहीं प्रोजेक्टर क्यों इधर जा रहा है, बंद हो रहा है, पहले नहीं दिक्कत कर रहा था ना, आज ही क्यों ला रहा है पावर से तो थोड़ा सही कराना पड़ेगा। चलो आज सही करवाते हैं। ये क्लियर हो गया, समझ आ रहा है ना आपको। इमेज को रोटेट कैसे करेंगे, जैसे मान लो सीधा है इसको पलट देना है तो 180 डिग्री पे लाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको पहले से सीधा करना है तो क्लिक और एक बार फिर से और क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। मतलब 90-90 करके घूम जाएगा और जैसे था वैसे आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हमने बना लिया, कंट्रोल एस कर देंगे सेव हो जाएगा, या यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं या फाइल पे जाके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तीनों तरीका है, कंट्रोल एस से भी और यहाँ से भी और फाइल पे जाके यहाँ से क्लिक कर दोगे हो जाएगा। हाँ सेव हो जाएगा, पहले से नहीं, जब पहले से सेव होगा तो सेव हो गया उसी में। फिर पहली बार जब सेव करोगे ना तो दिखाएगा, जैसे देखो यहाँ जैसे सेव नहीं है, अब देखो सेव करे तो दिखाएगा कहाँ पे रखना है इसको, समझ रहा ना। जब सेव नहीं रहता तब वो पूछा जाता है कि कहाँ पे रखना है। जो पहले रख लिए हैं और बाद में कुछ चेंज कर रहे हैं फिर से सेव कर रहे हैं, उसी में सेव होता जाएगा। क्लियर है जी? सबको समझ रहे बात है मैं क्या बता रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट
अगला ऑप्शन है इमेज में, वह है पहला रेक्टेंगल। अब इसको बता रहे हैं एक करके, ये तो मैंने इसका बताया था, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट। अब चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं किस ऑप्शन का क्या यूज है। अब देखो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया और पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में, जब भी हम किसी इमेज को या किसी रेक्टेंगल को या किसी डिजाइन को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं और स्क्वायर शेप में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब देखो करता क्या है, पहला तो तरीका इसको पूरी को हम सेलेक्ट करके और मूव करा सकते हैं। ओके, अब इसको करने के साथ और क्या कर सकता है, अगर हम सोचे तो हम सिलेक्शन से आके इतना हिस्सा हम क्रॉप भी कर सकते हैं, देखो बाहर निकाल सकते हैं। हम चाहेंगे तो इतना हिस्सा सेलेक्ट से कट कर सकते हैं। मतलब हम सोच रहे हैं पूरा कट के अगले पेज पे ना जाए, इसी पे हम अलग अलग करना चाहते हैं, बस अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो समझ बात है आपको क्या मतलब, क्या 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 काम कर रहा है, सेलेक्ट भी कर रहा है और जिस हिस्से को क्रॉप करना है उस हिस्से को क्रॉप भी कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो कंट्रोल ए पूरे को सेट करना है, डिलीट। जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया है, क्या किया, एक हमने यहाँ पे कुछ बना दिया और मैं सोच रही था ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाए, मतलब अलग कर दें इसको। क्या करेंगे, सेलेक्ट, बस समझ रहा है ना, मतलब सेलेक्ट भी कर रहा है और क्रॉप भी कर रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, सेलेक्ट रेक्टेंगुलर। मतलब कोई कहे सिलेक्शन करना तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई कहे कुछ हिस्से को क्रॉप कर लीजिए लेकिन उसी पेज पे दिखना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉप नहीं करेंगे। इस क्रॉप का मतलब क्या होता है कि इसको क्रॉप कर लीजिए और नया फाइल क्रिएट कर लीजिए इसका, देखो यहाँ से सब गायब। लेकिन इस क्रॉप का मतलब क्या है, मतलब यहीं पे कुछ हिस्से को क्रॉप करिए और अलग दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अब देखिए अगला जो ऑप्शन उसका क्या क्या यूज, अगला जो ऑप्शन है वह है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का मतलब यह है कि आप चाह रहे हो कि जैसे यह स्क्वायर शेप में सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन जो अगला फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, जैसे हम लोग पेन चलाते हो वैसे हम लोग पेन चला के आसानी तरीके से जहां जहां सिलेक्शन करना वैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे चलाया, इसको ऐसे चलाया, ऐसे चलाया और ऐसे चलाया, समझ रहे ना। जब हम सोच रहे हैं एक रेक्टेंगल में ना सिलेक्शन करें तो हम वहां पे क्या करेंगे, फ्री फ्रॉम करेंगे, तो ये भी सिलेक्शन करने का भी काम करता है। देखो सेलेक्ट कर लिया, देखो छोटे छोटे हिस्से को निकाला जी, जो जो सिलेक्शन किया हमने, ठीक है ना। ये प्लस पॉइंट इसमें क्या है, जहां पे चाहो वैसे कर दो, वैसे बस घुमा दीजिए। क्लियर है क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बोलो। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हो तो आप कुछ टाइम के लिए अपने वीडियो। नेक्स्ट आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑप्शन सेलेक्ट आल। सेलेक्ट आल का सिंपल मतलब है कि जब भी जितना हमने डाटा बनाया है और हम सोच रहे हैं एक बार में सेलेक्ट कर दे तो उसके लिए सेलेक्ट आल पे क्लिक करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। आप पूरे को मूव कराना है पूरे को मूव कराइए, या पूरे को डिलीट करना है पूरे को डिलीट कर दीजिए, और जो एडिट करना है पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट की भी है क्या, कंट्रोल प्लस ए। तो अगर पूरा सेलेक्ट करना है तो जैसे कंट्रोल ए करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब वही सेलेक्ट करने में क्या करना चाहते हो, उसको कॉपी करना है या कट करना है, उसमें कलर भरना है या अदर कुछ एडिटिंग करना है, मतलब जो करना है सेलेक्ट करने के बाद कर सकते हो। क्लियर है ना, चलिए। तो मैंने अभी बताया नहीं है, हाँ सेव करके तो बुलाए नहीं डायरेक्टली, उसके लिए ऑप्शन है लेकिन आगे सॉफ्टवेयर में, आगे सॉफ्टवेयर में जब पढ़ाऊंगा एमएस वर्ड ना तो वहां पे ऑप्शन दिया डायरेक्टली गूगल से यहीं पे ला सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा सुविधा नहीं दिया कि तुरंत ला सकते हो, इसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा तब लाना पड़ेगा। अच्छा कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जैसे मान लो ये इमेज है
तुम सोच रहे कॉपी पेस्ट कर लें, तो कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे लाइए, देखिए पेस्ट हो जाना चाहिए। पेस्ट हो जाएगा। तो यही कहते कॉपी, वहां पे कॉपी पेस्ट कर रहे थे, यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ला नहीं सकते, कॉपी करके पेस्ट करें तो समझ आया ना। कोई भी इमेज हो बस यहाँ पे लाए और लाइन में क्या करिए, इसको रखना है, बस राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, पेंट पे आ जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा तरीका था कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे प्रयोग बनाएंगे। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं वो क्या है। अगला ऑप्शन है वो है इनवर्ट सिलेक्शन। जिससे क्या होता है, जैसे मान लो सेलेक्ट ऑल कर दिया, या सपोज मैंने क्या किया, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, देखो बात जैसे मैं आ रहा हूं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं, इसको पूरा सेलेक्ट हुआ और हम सोच रहे हैं कि मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्शन करूं, जैसे विंडो प्लस आर दबाया और ओके, और ऊपर कर देते हैं एमएस पेंट, एमएस पेंट। और मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। तो अगर मैं सोच रहा हूं कुछ हिस्सा सेलेक्ट करूं, तो रेक्टेंगुलर पे आऊंगा और ऐसे क्या कर लूंगा, सेलेक्ट कर लूंगा। इतना मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया था। और मैं अगर इन्वर्ट सिलेक्शन पे आता हूं तो देखो इतना हिस्सा मैंने सिलेक्शन किया है, अब सोच रहे एक ही बार इसको छोड़ के पूरा सिलेक्शन हो जाता है। इन्वर्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे पूरा हो जाए, मतलब इन्वर्ट मतलब उल्टा काम करता है उससे, फिर से वहीं पे आ जाएगा, फिर से वहीं से आ जाएगा। क्लियर है ना। और अगला डिलीट, तुमने सेलेक्ट किया तो क्या किया, डिलीट कर सकते हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन बहुत इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और सेम इसी साइज के एक और रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो जब सेम इसी साइज का बनाना है तो कई लोग तरीका क्या अपनाएंगे, आ जाएंगे सेलेक्ट पे और सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और लाके पेस्ट कर लेंगे, तो सेम तो ऐसा बन गया। लेकिन देखो जब हम लेके जा रहे हैं तो यार हिस्सा छुप जा रहा है, मतलब उसका हिस्सा पूरा का पूरा वो कट हुआ। सोच रहे नो सेम इसी साइज का बन जाए और अच्छे से डिजाइनिंग कर लो, सेम इसी साइज का बने। इसके लिए सबसे क्या कर कुछ और बना देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा ऐसे छोटा बना, और ऐसा कई ठो बनाना हमको, तो सेलेक्ट करेंगे इसको रेक्टेंगल से और आ जाएंगे कहां पे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, मतलब इसका और कॉपी हमको बनाना है इसी के जैसा सेम। तो हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे और माउस कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के और माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब देखिए पास में लागू कभी नहीं छुप रहा है और डबल डबल बनता है। समझ में आता है आपको ना, क्या किया हूं समझना फिर से। मैं इस पूरे को सेलेक्ट किया हूं जितना चाहिए हूं, सेलेक्ट करने बाद से जाया कहां पे जाना है, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ओके। उसके बाद से करना क्या, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन देके ड्रॉ, फिर से ड्रॉ, फिर से ड्रॉ, ड्रॉ ड्रॉ बनाते रहो। तो आप ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हो, कुछ ऐसा बना सकते हो। जैसे मान लो सब कुछ मैं सोच रहा हूँ ऐसे बना दिया, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको मूव करना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ पर ला दिया, ठीक है। और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल के साथ और एक सर्वर यहाँ से बना देता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, समझ पाते आपको ना। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करो। मतलब एमएस पेंट कर क्या क्या रहा है, वो पेंटिंग का काम करेगा, इमेज को एडिट करेगा, मतलब बहुत सारा हमने एडिटिंग करना आज के क्लास में सीखा, कैसे इमेज को क्रॉप करेंगे, रिसाइज कैसे करेंगे, रोटेट कैसे करेंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे, डबल कैसे करेंगे। क्लियर है सबको, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। तो आज एक बार लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हाँ ध्यान देना, आप जब सेव करोगे, सेव एज करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी,
या कई सारे ऐसे स्टेप होंगे जो समझ में नहीं आएगा आपको। तो जब एक साथ कई सारे इमेजेस और अलग 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 रखना है तो हम ऐसा क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे, सेव है, क्रॉप करेंगे, सेव है, क्रॉप करेंगे, सेव है। लेकिन अगर मान लो सोच रहे नहीं क्यों उसी को सेव करना है, उसके लिए बस सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। तो करके देखिए, कोई दिक्कत तो बताइए। ओके ना, चलिए हमारा लिमिट भी खत्म होने वाला, 40 मिनट पढ़ा दिया उसका रिकॉर्डिंग।